हाय एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। थोड़ा टाइम हो गया हमें वीडियो अपलोड करने में, कुछ पर्सनल इश्यूज़ होते हैं, कोई बात नहीं, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करना हम नहीं छोड़ेंगे, है ना। हमारा मोटो है कि आपके लिए फुल कंप्लीट वीडियोस ऑल सब्जेक्ट्स के जहाँ तक बन सके आपको पूरा क्वालिटी एजुकेशन देंगे और आपके लिए सारे वीडियोस अपलोड करेंगे। क्लियर है। लेक्चर 3 तक के हमने आपको 4.3 तक के कंप्लीट करवाया था। 4.3 का लेक्चर 3 था, ठीक है। 4.3 में हम चल रहे थे क्वेश्चन 1 में आपके 4 क्वेश्चन थे, है ना। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ बैक जाइए, लेक्चर्स देखिए, फिर आइए। मैं श्रुति अजय गुप्ता मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल हेलो स्टडीज़ में। एंड विदाउट लेट स्टार्ट करते। 4.3 आपका चल रहा था, यही चल रहा था ना, ठीक है। तो उसके फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो गया। थोड़ा आपको रिवाइज करना है, ध्यान दिलाए क्या किया था हमने। वैल्यूज फाइंड करना था, रेशियोज फाइंड करना था, हम कंपोनेंडो, डिविडेंडो, इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो एंड कंपोनेंडो, डिविडेंडो ये सब पढ़ रहे थे। तो इससे रिलेटेड आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में भी आपके कितने क्वेश्चन है? सेकंड क्वेश्चन में क्वेश्चन तो आपका एक ही है, ठीक है। क्वेश्चन आपका एक ही है, बट उसमें क्या गिवन है, उस एक क्वेश्चन में ही आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या दिखाया है? इफ टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए प्लीज, एंड आपकी पेन एंड आपकी रफ कॉपी जो भी हो प्लीज़ साथ में रखिए। हमारे साथ साथ सॉल्व करेंगे तो और अच्छा होगा, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। हमने कहा था ये थोड़ा हेक्टिक है, लेकिन हमने जितने बेसिक आपको क्लियर करवाए, जितने आपको 4.3 का जो भी क्वेश्चंस क्लियर करवाए, हमें बहुत कॉन्फिडेंटली हम बोल सकते हैं कि आपने अब बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। है ट्रिकी। देखो क्या है, ये इस टाइप के क्वेश्चन है। आपको अगर अपोजिट दिया है, कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे दिया, आप इन्वर्टेंडो करके उसको पलट के उस सिस्टम पे ला सकते हैं, ठीक है। उसे वैसा सिस्टमेटिक बना सकते हैं। एंड आपको अगर डिविडेंडो दिया है, डिविडेंडो में क्या करते हैं, आपको माइनस करना है, कंपोनेंडो में प्लस करते हैं, ठीक है। वैसा उस तरह के क्वेश्चन है, उस फॉर्म में बनाना है तो उस फॉर्म में आप बस कंपोनेंडो, डिविडेंडो, इन्वर्टेंडो आप लगाते जाइए और बनाते जाइए, ठीक है। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको प्रॉपर्टीज आना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमने आपको लेक्चर 1 में बताया। अगर वो प्रॉपर्टीज नहीं आएगी तो ये तो आपके लिए फिर कोई एक मजाक बन के रह जाएगा, ठीक है। तो मजाक मत बनने दीजिए, इंजॉय कीजिए, इंटरटेनमेंट कीजिए, लेकिन मजाक बनना एक अलग बात होती है, ठीक है। अपना मजाक उड़ाना अच्छा नहीं होता। सो प्लीज़ लेक्चर 1 में जाइए, पूरे प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़िए और हंसते खेलते इसे सॉल्व कीजिए। गारंटी दे रहे हैं आप बहुत स्पीड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। तो दिया 15a² प्लस इफ 15a² प्लस 4b² अपॉन में 15a² अगेन है ना, लेकिन यहाँ पर है आपका माइनस में 4b² इज इक्वल टू क्या है, 47/7। देख रहे हैं टेक्स्ट बुक, ओके। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज, ठीक है। a अपॉन b आपका फर्स्ट है, एंड सेकेंड क्या है आपका 7a माइनस 3b अपॉन में सेम है, लेकिन सिंबल चेंज है, 7a प्लस 3b। एंड थर्ड है b² माइनस 2a² अपॉन में b² प्लस 2a²। एंड फोर्थ इज योर b³ माइनस 2a³ अपॉन में b³ प्लस 2a³। ये 4 क्वेश्चन है, ठीक है। आपका मेन क्वेश्चन एक ही है, आपको पहले उसकी वैल्यू फाइंड करना है और फिर ये चारों की निकालना है। तो देखो आपको पहले ही बता देते हैं एकदम सिंपल वे में, जो सबसे फर्स्ट में जो आपको a अपॉन b की वैल्यू निकालने को कहा गया है, ठीक है। आप क्या करेंगे, ये a अपॉन b की वैल्यू जो आप निकालेंगे वही सारी वैल्यू बाकी सारे 3s में, जो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक, ये तीनों में भी वही वैल्यू चलेगी, क्योंकि भाई हमको तो a और b की वैल्यू पहले निकालना ही पड़ेगा ना। या फर्स्ट का करो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसी का भी करो, तो आपको a और b की वैल्यू तो निकालना पड़ेगा। उसी a b की वैल्यू को ही तो सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो a b की जो वैल्यू है, a अपॉन b की जो वैल्यू है, वो वैल्यू आपको फर्स्ट में ही मिल जाएगी। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आपको करने की जरूरत नहीं रहेगी। बट ध्यान रखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछेगा और सिर्फ एक क्वेश्चन पूछेगा, या तो सेकंड पूछा या फर्स्ट पूछेगा, तो आप तो बस a b की वैल्यू निकालिए, ठीक है। सेकंड, थर्ड या फोर्थ में से भी अगर मतलब ये चारों में से कोई भी एक पूछता है तो उस समय आपको एक्स्ट्रा से a b की वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना। इसलिए आप अपने टेक्स्ट बुक में या नोटबुक में, ठीक है, क्या करेंगे, पूरा का पूरा लिखते हुए चलेंगे। हर क्वेश्चन में a b की वैल्यू निकालेंगे। हम आपको एक बार बताएंगे a b की वैल्यू निकाल के, और आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में उस a b की वैल्यू बार बार निकालेंगे, क्योंकि भाई जरूरी थोड़ी कि चारों क्वेश्चन आपका एक ही साथ आए, है ना। ये आपको एक क्वेश्चन देगा और उसमें कोई एक की वैल्यू फाइंड करने देगा, चारों की तो देगा नहीं। सो आप एवरी क्वेश्चन के बाद में a अपॉन b की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना विदाउट लेट, ज़्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। दिस इज लेक्चर नंबर 4, ठीक है। फर्स्ट देखिए ना, 15a², पहले तो हम ये लिखते हैं, क्वेश्चन 2 का 2 है ना, ये क्वेश्चन 2 हमने लिखा है ना। क्वेश्चन 2 का क्या है, 15a² प्लस, पहले मेन क्वेश्चन लिख रहे, देखिए 4b² अपॉन में आपका क्या है 15a² माइनस में 4b², क्लियर है, इज इक्वल टू क्या गिवन है आपको
47/7 यही गिवन है। तो अब हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? फर्स्ट A/P की वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना। 4 की वैल्यू गिवन फाइंड करने को बोला है, सबसे पहले हम A/P की वैल्यू फाइंड करेंगे। समझ में आ रहा है ना? देखो प्लीज़ डरने की कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा है, एंजॉय करके पढ़िए। अरे पहले हमने बहुत बताया है यार इसके बारे में, नहीं डर लगता। हम फुल कॉन्फिडेंट है और फुल कॉन्फिडेंट के साथ पढ़ेंगे तो हमें चीज़ कभी भूलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना। तो चलो ये हो गया। अब हमें क्या करना है? हमें A/P है ना फाइंड करना है। पहले हमें क्या करना है? सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। क्लियर है? यही कहा गया आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग रेशियोज। तो रेशियोज आपको पता है ना, वैल्यू फाइंड करेंगे, बाद में उसे रेशियो प्रॉपर्टी में लिखेंगे। चलिए देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने क्या बताया? A और अपन B के फॉर्म में जो गिवन था, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे और रेशियोज फाइंड करेंगे, सॉरी, है ना। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखा है आपने? फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या था? आपको A/B की वैल्यू आपको मिली थी, आपको क्या फाइंड करना था? रेशियो फाइंड करना था। अभी हमको क्या करना है? इसकी वैल्यू फाइंड करना है। जस्ट अपोजिट, है ना, जस्ट अपोजिट। अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो आपको समझ में आएगा। तो जस्ट अपोजिट होगा, करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। इसमें अच्छा ये आपको क्या दिख रहा है? आप बोलेंगे कंपोनेंटो डिविडेंडो, है ना। नहीं, ये कंपोनेंटो डिविडेंडो दिख रहा है, ये आप बोल तो रहे हैं, लेकिन ये आपका कंपोनेंटो डिविडेंडो नहीं है। दिस इज ओनली अ फ्रैक्शन, सिर्फ एक फ्रैक्शन है और इसे आपको लेकर के आपको इसका रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए क्या है? एक फ्रैक्शन है। आई बात समझ में? क्लियर, समझ में आ गया? तो चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या देखते हैं, कंपोनेंटो डिविडेंडो में होता क्या है? देखो बताते हैं, सॉल्यूशन निकालते पहले आपको पहले बताते हैं। इन कंपोनेंटो डिविडेंडो देखो क्या होता है, पहले ध्यान दो। कंपोनेंटो डिविडेंडो क्या होता है? कंपोनेंटो डिविडेंडो में, कंपोनेंटो डिविडेंडो में A+B/A-B, ठीक है। या तो पहले ऐसे ले लो ना, ठीक है। A/B = C/D, ये लिया आपने, ठीक है। तो देन क्या बनेगा? क्या बनेगा? A+B बनाएंगे ऐसा, A+B/A-B। अब यहाँ क्या बनेगा? जैसा इधर बनेगा, ये आपका क्या है? LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और सेम ऐसा ही आपका इधर बनेगा, C+D/C-D, ये RHS। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, कंठस्थ, ठीक है। आपका ये कंपोनेंटो डिविडेंडो है, ऊपर में कंपोनेंटो डिविडेंडो, कंपोनेंटो में प्लस होता है, डिविडेंडो में माइनस होता है ना। और ये दोनों का जब ज्वाइन हो गया तो कंपोनेंटो डिविडेंडो आपको फॉर्म हो गया। क्लियर है? तो यही होता है ना, ऐसा ही होता है। तो हमें क्या करना है? इसे भी इस फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे? अब देखो ये जो आपका A है ना, ये A+B आपको तो बताया जा रहा है, ध्यान दो। A+B आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे? समझ लीजिए, ये आपका पूरा क्या है? ये आपका पूरा क्या है? A है, समझ लो, ठीक है। ये आपका पूरा A समझ लिया हमने, और इसे हमने समझ लो पूरा B। आ रही बात समझ में? ये हमारा पूरा A हो गया और ये हमारा पूरा B हो गया। तो जब ये A और B है तो ये भी हमारा A होगा और ये भी हमारा B होगा। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, दोनों तरफ सेम प्रोसीजर करना है, बता चुके हैं हम, ठीक है। तो अब क्या करना है? हमें इसे कंपोनेंटो डिविडेंडो के फॉर्म में लिखेंगे ना। तो कैसे लिखेंगे? इसे भी 2 टाइम्स लिखेंगे, इसे भी 2 टाइम्स लिखेंगे। A+B मतलब ये A+B मतलब न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर के साथ में एक बार प्लस होता है, एंड सेकेंड टर्म में न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर के साथ में माइनस होता है ना, ठीक है। ये देखो, ये न्यूमरेटर है, इसका डिनोमिनेटर के साथ में एक बार प्लस होगा, फिर इसी न्यूमरेटर का नीचे जाएगा, डिनोमिनेटर के साथ में माइनस होता है, यही होता है। तो चलो अब सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलो इससे पहले हम क्या करेंगे? अब इसे हम कंपोनेंटो डिविडेंडो प्रोसीजर में लाते हैं। तो सॉल्यूशन लिखेंगे हम 15A² + 4B², ठीक है। ऊपर में क्या रहता है? प्लस रहता है, तो इसे ब्रैकेट में करके प्लस करेंगे। कंपोनेंटो डिविडेंडो देखो अभी आपको यहाँ बताते, A+B, देखो ऐसे ही रहता है ना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? B को लिखेंगे 15A² - 4B², ये आपका B हो गया, बन गया। A+B बन गया। इसे हम रब कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए बता रहे थे, याद रखो। अब फिर से A-B है ना, A-B 15A² + 4B², ये यहाँ माइनस नहीं कर देना, ये जैसा है आपका एज इट इज उतरेगा। ये प्लस और माइनस ये आपका मेन सिंबल है, ठीक है। ये यहाँ पर आपका हो गया माइनस, अब आ गया आपका 15A² - 4B²। ये जैसा था हमने एज इट इज लिखा, बस बीच का सिंबल को हमने क्या कर दिया, जो कंपोनेंटो डिविडेंडो का फॉर्मूला था उस बेस पे हमने पुट किया है। क्लियर हो गया? चलो ये क्लियर हो गया। अब देखिए ये तो आपका राइट हैंड साइड बन गया। तो जब ये बोलेगा कि हम इसे 2 टाइम्स मिला तो ये क्यों अकेला रहेगा? ये भी बोलेगा मुझे भी 2 टाइम्स चाहिए, ठीक है। ये भी क्या कहेगा? मुझे भी 2 टाइम्स चाहिए, मैं अकेला क्यों रहूं?
तो क्यों अकेला रहेगा भाई, राइट हैंड साइड को भी सेम करना है ना। तो 47/7 a प्लस बी, ठीक है, 47 - 7 हो गया सेम सेम। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। ये बिल्कुल हमको बताना है ना कि ये हमने क्यों किया, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, बड़े बड़े नाम है, बहुत टाइम लगता है लिखने में, क्यों। चलो अब यहाँ ध्यान रखना है, न्यूमरेटर में एडिशन है, ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन डिनोमिनेटर में आपका क्या है, सब्ट्रैक्शन, तो आप ब्रैकेट ओपन करते हैं ना तो क्या हो जाता है, करना मुश्किल हो जाती। क्यों मुश्किल हो जाती, क्योंकि सिंबल चेंज हो जाते हैं, ठीक है, सिंबल चेंज हो जाते हैं। ये माइनस है आपका, ठीक है, जैसे जैसे ब्रैकेट ओपन होगा, ये प्लस है तो माइनस प्लस तो चलो माइनस है, लेकिन माइनस माइनस तो आपका प्लस हो जाएगा। यहाँ बहुत ध्यान रखना, सिर्फ यहीं पे हर कोई गड़बड़ी करता है और ये गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये आपने सही कर लिया ना, नीचे आप बिल्कुल सिस्टमेटिक चल सकते हैं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। चलो थोड़ा छोटे छोटे अक्षर में बताएंगे हम, क्योंकि ये क्या थोड़ा लंबा है, हम चाहते हैं कि आपको एक ही ब्लैक बोर्ड में सब कुछ मिल जाए, ठीक है। थोड़ा लंबा है तो हमको थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप अभी से लिख लीजिए ताकि हम इधर का रब करेंगे तो आपको स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी एक कंपोनेंट डिविडेंड, ये जो हम साइड में लिख रहे हैं उसे आप तुरंत लिखते चलिए ताकि आपके पास तो भी रहेगा। चलो अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, करते हैं। तो देयरफॉर अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, 15a², पूरा ब्रैकेट तोड़ देंगे, 4b², देन ये मेन वाला प्लस है आपका, अगेन 15a² - 4b², हो गया। चलिए नीचे चलिए आप, 15a², इस साइड का तो सेम रहेगा, ठीक है, प्लस 4b²। अब देखिए ये माइनस है, ये प्लस में, तो यहाँ तो चलो माइनस रहेगा, 15a²। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, प्लस होता है, तो ये हो गया आपका 4b²। अब ये दोनों को सॉल्व करना है, तो 47 + 7 आप करेंगे तो कितना होगा, 7 × 7 14 होता है, तो 4 और 1 5, 54 हो गया, ठीक है। अब 47 - 7 तो 7 करेंगे तो आपका क्या आएगा, 7 से साथ में 0 हो जाएगा ना, 7 - 7 0, 40 आ गया, हो गया। अब क्या है, ये आपका इवन नंबर है। अभी चलो अब पूरे को फिर से सॉल्व करेंगे। अब देखो बहुत ध्यान दो, यहाँ क्या है, ये जितना हार्ड आपको दिखता है कुछ भी हार्ड नहीं है, कुछ है ही नहीं। देखो धीरे धीरे करके वो इतना सिंप्लीफाई होगा कि पूरा कट होकर के नीचे आकर के शॉर्ट हो जाएगा। तो देखो अभी क्या होता है, ये आपका क्या है 4b², चलो ये 15a² प्लस में है, ये भी 15a² प्लस में, तो दोनों तो प्लस हो जाएंगे, ठीक है। करेंगे अभी उसको, पहले इसको देख लीजिए, 4b² आपका प्लस में है, यहाँ पे 4b² माइनस में है, तो हो गया कट, हो गया ना, सिंपल। अब देखो यहाँ क्या करना है, अब 15a² यहाँ प्लस में है और ये देखो यहाँ माइनस में है, तो ये दोनों भी क्रॉस हो जाएंगे। अब ये दोनों प्लस में है, तो चलो सबको ज्वाइन करते करते लिखते चलेंगे। और ये आपका कैसा है, ये भी आपका शॉर्ट होगा, देखते हैं। चलो 15a², चलो 15 यहीं पे प्लस कर देते, 15a² + 15a², तो 15 कितना होता है 30, हो गया 30a²। अपॉन में क्या आ जाएगा, 4b² 2 टाइम्स है, प्लस प्लस में है, तो 8b², हो गया। अब इज इक्वल टू में हम इसे लेंगे, तो ये देखिए आपका ये जो दोनों भी है इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो अभी क्या करोगे, देखो ये 30 है, ये 8 है, हमें क्या चाहिए, हमें a और b का रेशियो चाहिए, तो हम a² b² को यही छोड़ देंगे और ये 30 और 8 को क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो चलो ये 54/40। अब देखो यहाँ ध्यान दो प्लीज़, ये 8 आपका डिनोमिनेटर में है, तो जो डिनोमिनेटर में है वो वहाँ जाके क्या हो जाता है, न्यूमरेटर में चला जाता है। ध्यान दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आपका न्यूमरेटर में चला गया, ये जो 30 जो न्यूमरेटर में है वो आके आपका डिनोमिनेटर में हो गया क्लियर, ठीक। तो इसको अभी कैसे लिखेंगे, ध्यान दो, यहाँ भी बताएं तो अब देखो a²/b² को हमने छोड़ दिया, अभी आपको समझाने के लिए बताए थे। अब देखो कैसे लिखना है, 54 है ना, 54/40 मल्टीप्लाई बाई, ये डिनोमिनेटर है चला गया न्यूमरेटर में, अभी आपको समझाने के लिए बताया था, और ये 30 हो गया क्लियर। आ गया, देखिए a² b², अब भी a भी आएगा, अब ये स्क्वायर में कैसे करेंगे वो भी देखो, पहले इतने को तो काट लीजिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 8 के टेबल में 8 5 40 आता है, यहीं पे क्रॉस करके बताइए कि अलग से क्रॉस करके होता है, चलो अलग से बताते हैं, यहाँ पे गंदगी हो जाएगी, कोई बात नहीं। और ये इस तरह से कट करना आपको आना चाहिए, 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है यार आप, ठीक है। तो 54/40, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 8/30, यही है। तो 8 1 8, 8 5 40, ठीक। आपको रफ में करना है, साइड में रफ करके लिखना है, उसमें भी लिखे, यहाँ कट करना है यहाँ भी कर सकते हैं,
ठीक है, हम कट नहीं कर रहे, हम यहाँ कट करके आपको बता रहे हैं। तो 8 5 आपका कितना हो गया, 40 हो गया। अब देखो ये दोनों भी इवन नंबर है, जा सकते हैं कि नहीं? जा सकते हैं ना। किससे जाएगा? ये 3 से जाएगा क्या? 3 1 से 3, हाँ 3 10 से 30 हो गया। अब देखो 3 1 से 3 2 कैरी, 3 8 से 24 होता है, आगे 18। अब ये दोनों भी किससे जा सकते हैं? दोनों भी इवन नंबर है तो 2 से जाएगा। 2 5 से 10 एंड 2 9 से 18। अब और कहीं से क्रॉस हो सकता क्या? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो क्या होगा? 9/5 5 से 25 हो गया। आपका आंसर आ गया यहाँ तक। चलो तो हम इसे क्या लिख देंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू में 9/25। तो आपका a² का की वैल्यू क्या निकली? a² की वैल्यू निकली हमारी 9/20, सॉरी 4 लिखा है हमने, 5 है, 25, 5 5 से 25 होता है ना। आगे यहाँ अब देखो, अब हमें वैल्यू किसके निकालना है? हमें तो a² की वैल्यू मिली है, हमें वैल्यू किसकी निकालना है? a/b की, ठीक है, a/b की चाहिए हमें, इसकी वैल्यू नहीं चाहिए। इसकी वैल्यू हमको मिल गई 9/25। तो हम क्या करेंगे? हमको ये स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। तो ये स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, तो हम क्या कर देंगे? इसे दोनों भी साइड में अंडर रूट कर देंगे। अंडर रूट करेंगे तो रूट से ये स्क्वायर, ये जो स्क्वायर रूट से ये कट जाएगा। तो जब इसे करेंगे तो इसे भी अंडर रूट करेंगे। क्या कहा हमने? बांटेंगे तो दोनों को बांटेंगे, ठीक है। इक्वल के इस साइड और इक्वल के इस साइड, दोनों को समान होना। इक्वल का मतलब ही तो होता है समान। इक्वल का मतलब ही तो एक को जो दोगे तो दूसरे को भी सेम ही देना पड़ेगा। क्लियर हो रहा, समझ में आ रहा? तो चलो अब इसे हम करेंगे स्क्वायरिंग। तो देखो यहाँ देखिए हम लिख रहे हैं a² इज इक्वल टू अंडर रूट लिया है। अब देखो ये आपका आंसर आया, तो इसे भी पूरा एक साथ कर देंगे, 9/25 हो गया। क्लियर? तो यहाँ क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू में ऐसे कीजिए, ठीक, और यहाँ लिखेंगे स्क्वेयरिंग या टेकिंग, जो भी लिखना है, ठीक है। या तो टेकिंग स्क्वायर लिखो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्लियर हो गया? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ रब करते हैं, इज इक्वल टू, इसके बाद देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? a² और b², ये दो है तो क्या होगा? देखो ये जो स्क्वायर रूट हमने लिया है, ठीक है, तो ये स्क्वायर के साथ में ये कट हो जाएगा, ये स्क्वायर के साथ में कट हो जाएगा, होगा ना। तो देखो क्या करते हैं, स्क्वायर के साथ में कट हो जाएगा तो ये अपना हमारा a/b बचा। देखो हमें जो चाहिए था वो आ रहा है, ठीक। अब इसकी वैल्यू क्या रहेगी? हमने जो रूट के अंदर में जो 9 और 25 लिया है, तो इसे हम और कैसे लिख सकते हैं? देखिए लिख सकते हैं कि नहीं, अब आप बताइएगा। लिख सकते हैं, है ना, 3 × 3 एंड 5 × 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो देयरफॉर, तो हमें a/b की वैल्यू क्या मिलती है? a/b की वैल्यू क्या मिलेगी? देखो ये दो पेयर में है तो एक बाहर निकल जाएगा रूट से, ये भी पेयर में है तो ये भी आपका बाहर निकल जाएगा रूट से, मिल गई। a/b की वैल्यू क्या मिली आपको? 3/5 हो गया। यही है आपका आंसर, यही है आपका आंसर। देखिए कितना सिंपल वे में, है ना। ऊपर में जो इतना बड़ा सा राक्षस देखने के लिए मिला था, कितना सिंपल, पूरा कट हो गया। यहाँ जाने के बाद तो कुछ भी नहीं रहा, यहाँ आने के बाद कुछ भी नहीं रहा, उसकी कोई वैल्यू रही क्या? नहीं रही, पूरा क्रॉस हो गया, प्लस माइनस था वो क्रॉस हो गया। अब हमें क्या करना था? यहाँ पर आपको स्क्वायर में सब कुछ स्क्वायर में मिला, हमको सिर्फ a/b की वैल्यू निकालना है। तो ठीक है, पहले हमने स्क्वायर की वैल्यू निकाली, जो भी नंबर्स थे उसको ट्रांसफर किया, क्योंकि हमको a/b की वैल्यू चाहिए, ठीक है। ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करने में हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में आएगा। इस चीज़ का ध्यान, बहुत सारी ऐसे कुछ कुछ बातें हैं, है ना, छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान रखना है। यहाँ पर आप जब प्लस माइनस करेंगे, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, तब उस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड सेकंड टर्म आपको यही पता रहे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का ध्यान रखेंगे। क्लियर है? ध्यान रखेंगे गाइस, अच्छे से ध्यान देंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई होगी। हो गया। देन ये हो गया आपका अपने फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि हमको a/b की a/b की वैल्यू फाइंड करना है, हमको फर्स्ट में जो दिया हमको उसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हमने कर दिया, तो ये स्क्वायर ऑलरेडी हट गया। और उसके बाद फिर इस स्क्वायर के अंदर रखा, तो 9 तो किसका है? 3 का है ना, 3 3 9 होता है। अब 5 × 5, ठीक है, 25 का फैक्टर है। तो अब क्या होगा? दोनों का सिंगल सिंगल हमने निकाल दिया, 3/5। तो अब देखो ये जो a/b जो मिला है, यही आपका आंसर है। एंड अब इसके बाद जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे आपके टेक्स्ट बुक में देखिए, तो उस क्वेश्चन पे सबसे पहले आप इतना सब कुछ सॉल्व करेंगे। आ रही बात समझ में? ये आपको ऑल 4 क्वेश्चंस में करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपका बस यहीं तक हो गया, लेकिन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो क्वेश्चन है उसमें एक्स्ट्रा नंबर्स की बात। देखो यहाँ कुछ नंबर है क्या? यहाँ कुछ भी नंबर है? नहीं है। ये सिर्फ भी मतलब आपकी प्रॉब्लम को कितना सॉल्व कर दिया उसने,
आपकी प्रॉब्लम को इतना सॉल्व कर दिया कि चलो ठीक है, आपने एक बार में ए बी की वैल्यू निकाल ली, अब जो सब्सटीट्यूट करते जाइए और बाकी जो प्रॉब्लम्स है, जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, आपको उसका आंसर निकालना है। आ रही बात क्लियर समझ में? चलिए इतने को नोट डाउन कीजिए जल्दी से। हो गया? आगे बढ़े, चलो। अच्छा, इसे तो अब हम इसे नहीं मिटाएंगे, a/b = 3/5 हम यहाँ लिख के रखेंगे, क्योंकि अब जितने भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 3 क्वेश्चन है, उसमें ये हमें चाहिए। ठीक है, a/b की वैल्यू मिल गई, अब हमें आगे करना है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आपको हर क्वेश्चन में ये प्रोसीजर पूरा करना पड़ेगा। ठीक, चलो, a/b = 3/5 इसे भी ऐसे ही रखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो हमारा यही है। ठीक है, चलो अब सेकेंड में अब यहाँ लिख के रखते हैं हमारा सॉल्यूशन। चलिए हम यहाँ तक के लिख देते हैं सॉल्यूशन में a/b = 3/5, ये जो हमें मिला है। ठीक, अब हमें निकालना है सेकंड क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, इसी में करना है, बहुत ध्यान रखना है, अब हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। 7a - 3b अपॉन में 7a + 3b, क्लियर है? अब हमें क्या चाहिए, ए के साथ में 7 चाहिए, बी के साथ में 3 चाहिए। ठीक है, ए के साथ में 7 चाहिए, बी के साथ में 3 चाहिए, तो ये दोनों के साथ में जो होगा तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। बताया था हमने, इक्वल है तो मिलेगा तो दोनों को मिलेगा तो दोनों भाई को बराबर मिलेगा, नहीं तो किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक, तो अब हमें ये इसका रेशियो फाइंड करना है। तो हमें पता है कि 7 के साथ हमारा क्या है, ए है, 3 के साथ हमारा बी है। आगे बात यहाँ तक क्लियर समझ में आया? अब चलो अगेन सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, लेफ्ट में किया तो राइट में भी करना है, बता दिया हमने। सॉल्व करते चलते हैं, तो देखो देयरफॉर आपका क्या है, ए के साथ में 7 है, बी के साथ में 3 है, मल्टीप्लाई बाई इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे = अब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई होगा, 3/5। हो गया क्लियर? है ना? ध्यान रखिए फर्स्ट टर्म में जो आप इसकी वैल्यू लेते हैं वो यहाँ से लेंगे, क्योंकि हमको इसका रेशियो निकालना। पहले ये फॉर्म करेंगे, उसके बाद ही तो उसका रेशियो निकलेगा ना। तो देखो ये हो गया, अब आगे क्या बढ़िया है, तो क्या है 7a हो गया, मल्टीप्लाई किया तो, एंड हियर इज 3b हो गया। अब 7 3 = 21। एक मिनट, यहाँ तो कितना सिंपल है यार, ये देखिए 3 कट गया, हमने भी ध्यान नहीं दिया। हो गया 7/5। ठीक है, अब पूरा लिखने के बाद भी कट कर सकते थे, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। कट करेंगे तो आपका आंसर यही आने वाला है, 7/5। क्लियर हो गया? लेकिन इसको क्या लिखना है यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय किससे, 7/3। हो गया क्लियर? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 7/3, ये लिखना आपके लिए कंपलसरी है, सबको बताना है। आपने जो किया वो शो होना चाहिए साइड में, और साइड में ही शो करेंगे, अलग से समझ में आना चाहिए आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, हमने तो स्पेस के लिए चलो इतने को पार्टीशन कर देते ताकि उधर का स्पेस हमें मिलेगा, हमने स्पेस चाहिए इसके लिए हम ऐसा थोड़ा कर रहे हैं। आप बिल्कुल सिस्टमेटिक लिखिए यार, बहुत मस्त दिखता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आपको क्या मिला, 7a/3b = 7/5। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसे इस फॉर्म में लिखना है। तो आप इसको देख करके क्या बोल रहे हैं, क्या कंपोनेंट और डिविडेंडो, ये आपको कंपोनेंट और डिविडेंडो दिख रहा है? कंपोनेंट और डिविडेंडो कैसा होता है याद कीजिए, a + b/a - b। देखिए कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ प्लस ऊपर है, यहाँ माइनस ऊपर है, तो ये भी कंपोनेंट और डिविडेंडो नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, ये कंपोनेंट और डिविडेंडो नहीं है, लेकिन हमें उस फॉर्म में लाने के लिए अभी हमको निकाल लेना पड़ेगा। अभी हमें क्या करेंगे, अभी हम इसमें कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाएंगे। ठीक, क्योंकि थोड़ा उस फॉर्म में बना हुआ है, बाद में हम इसको इन्वर्ट एंडो से कर सकते हैं। इन्वर्ट करना मतलब उल्टा पढ़े ना, पहले कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर जो आंसर आएगा उसको इन्वर्ट एंडो लगा देंगे, अपोजिट हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? करते हैं, देखिए आप बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो 7a/3b यहाँ तक आ गया, ये आपको वैल्यू मिल गई। अब देखो ये हमें मिल गया, अब हमको क्या चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए, प्लस माइनस के फॉर्म में चाहिए ना, ये देखो प्लस माइनस के इस फॉर्म में चाहिए 7a/3b। तो क्या करेंगे, 7a + 3b/7a - 3b। ठीक, अब इधर किया है तो यहाँ पर भी करेंगे 7 + 5/7 - 5। क्यों किया, क्योंकि हमको इधर को इस फॉर्म में लाना है। जब तक इस फॉर्म में आएगा नहीं तब तक इसकी रेशियो, तब तक इसकी वैल्यू निकलेगी नहीं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने इस फॉर्म में लाया। तो ये कौन सा फॉर्म बना आपका, बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो। यहाँ देखोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि हमको कौन सा फॉर्म में पहले लाना है, कैसे सॉल्व करना है, और उसके बाद फिर उसका रेशियो निकालना है। हो गया क्लियर? कंपोनेंडो डिविडेंडो हमने लगा लिया तो ये इस फॉर्म में बन गया।
कैसे आया ये आपको साइड में बता दिया आपने। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये तो आपका एज इट इज रहेगा 7a/3b, क्योंकि हमें क्या करना है, इसकी ही वैल्यू निकालना है, इज इक्वल टू, अब देखो 7 + 5 कितना होता है, 12 होता है। 7 + 5 आपका 12 हो गया। अब उसके बाद फिर इसे कैसे करेंगे, 7 - 5, तो देखो 2। अब इसे और कट कर दीजिए, क्या करेंगे, 2 × 1 = 2 एंड 2 × 6 = 12, 6/1 आ गया 6/1। अब लेकिन एक चीज़ को ध्यान देना, ये तो 6/1 हमारा आ गया, लेकिन हमको क्या चाहिए, देखिए क्वेश्चन में चाहिए, और क्वेश्चन में देखिए हमने जो लिया, हमने कंपोनेंट और डिविडेंड जो लिया है, इसे सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर 6/1 या 6 जो भी बोलो आ गया। बट ये हमारा आंसर है क्या, नहीं। हमारा आंसर हमको क्या चाहिए, ऊपर में माइनस होना चाहिए, नीचे भी प्लस होना चाहिए, बट यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है ना। अभी तो हमने इसे इस फॉर्म में बनाने के लिए कंपोनेंट और डिविडेंड क्या यूज़ करेंगे, कंपोनेंट और डिविडेंड यूज़ करेंगे इसमें, तभी तो ये इस फॉर्म में बनेगा। इस फॉर्म में बन गया, बट हमको अब इसको इस फॉर्म में बनाना है, ठीक है। इन चीज़ों को इस फॉर्म में बनाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जस्ट अपोजिट मतलब इन्वर्टेंडो, ठीक। तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू, ध्यान दो इधर, सीधे सीधे लिखेंगे, ये आपका प्लस में है ना, ये प्लस है, ध्यान दो ये प्लस में है। अब हम इसको जस्ट पलट देंगे, 7a - 3b अपॉन में 7a + 3b, देख लो ऊपर लिखा है कि नहीं, सेम आ रहा, माइनस ऊपर है नीचे प्लस है, तो ये भी आपका पलटेगा। ये 6/1 है, तो आपका क्या हो जाएगा, 1/6। अब इसको भी आपको लिख के बताना पड़ेगा कि हमने क्यों किया, बाय इन्वर्टेंडो। कैसे किया, ठीक है, बाय इन्वर्टेंडो। आ गया, क्लियर, समझ आया। तो यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, इसको कैसे लिखना है, देखो, देयरफॉर अब आपको ये आंसर लिखना है ना, 7a - 3b अपॉन 7a + 3b इज इक्वल टू में 1/6, और भी लिख लीजिए 1:6। इसका रेशियो फाइंड करना है, तो चाहे इस फॉर्म में लिखो चाहे इस फॉर्म में लिखो। दिस इज आवर आंसर। हो गया क्लियर हुआ कि नहीं, है ना इजी। कहीं भी कंपोनेंट और डिविडेंड, इसको देख करके आप समझ जाइए कि हमको बनाना क्या है ना। हमको इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड लगाना है कि और कुछ लगाना है, कि इन्वर्टेंडो की अल्टरनेटो लगाना है, क्या लगाना है, आप इसको देखेंगे खुद पर खुद समझ जाएंगे। उल्टा लिखा है तो भी आप पहले कंपोनेंट, अगर ये देखिए हमने ये उल्टा लिखा है, लेकिन हमने कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा करके इसे सिंपल को ऐसा बना लिया, इस फॉर्म में बना लिया। अब बाद क्या है, बाद में उसको पलट दिया इन्वर्टेंडो के द्वारा, तो ये हमारा ऐसा आ गया, है ना। और हमने इसकी वैल्यू भी निकाल ली। क्लियर है, बहुत ईजी है, हमें पता है, अब अच्छे से समझ में आ गया। चलो नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। चलो सेकंड क्वेश्चन समझ आ गया ना, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन में भी ये आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। हमें ए बी की जो वैल्यू चाहिए, देखो इसी ए बी की वैल्यू से में ही निकाला ना हमने। चलो अब आगे बढ़ेंगे। अब ए बी की वैल्यू जो आपको ये यहाँ से चाहिए थी, वो ऑलरेडी आपको यहाँ पे मिली हुई है। अब इससे और आगे बढ़ के आपको थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है आपका, थर्ड क्वेश्चन इज, इसे रब कर देते हैं सेकंड को। थर्ड क्वेश्चन, b²। अब देखो यहाँ पे उल्टा दिया है, a बाद में दिया है, b² पहले दिया है। देखो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, है ना। बस थोड़ा सा माइंड लगाना। अब आपको लगेगा कि अरे अभी तक तो a दिया था, b कहाँ से आ गया, b पहले कहाँ से आ गया। तो वही चीज़ को ध्यान रखिए, ये ऐसा देता है तो पहले हमें कब पहले से पलट लेना है, ये ध्यान रखा करो, ठीक। अब अभी आप क्या सोचेंगे कि आप यहाँ से a और b की वैल्यू लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो a हमारा क्या है, यहाँ पर a हमारा 2 है, b हमारा क्या है, 1 है। जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है, ठीक है। तो b हमारा 1 है और a हमारा 2 है। तो देखिए ध्यान दो, अगर आप यहाँ पे लिखते हैं, चलिए यहाँ पर a की जगह 2 लिख दिए, b की जगह 1 लिख दिए, मल्टीप्लाई बाय आप a b कर देते हैं, ठीक, मल्टीप्लाई बाय a b कर देते हैं, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 2a बनेगा, ठीक है। और ये आपका b बनेगा। अब देखो ये 2a बन गया, ये भी बन गया, यहाँ तक के ठीक है। लेकिन हमको ये किस फॉर्म में चाहिए, स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए। तो ठीक है, बाद में आपने क्या कर दिया, होल स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए ना, ये b² है और ये a² है, तो हमें a² चाहिए। तो देखो ये कैसे हो जाएगा, जब ये a का स्क्वायर है तो इसके साथ भी तो स्क्वायर होगा ना, 2² × a², दोनों का तो स्क्वायर होगा, लेकिन दोनों का स्क्वायर होगा तो ये 4 हो जाएगा और ये a² ही रहेगा। तो हमको क्या चाहिए, क्या 4 चाहिए क्या, हमें यहाँ 2 चाहिए, ठीक है, हमें 2 चाहिए, हमें 4 नहीं चाहिए। तो 2 के स्पेस पे कोई भी स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे। आ रही बात समझ में, हाँ, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, नहीं तो पहले से ही आप वैल्यू पुट करके अगर सॉल्व कर दिए तो टोटल रॉन्ग, करना ही नहीं है, बिल्कुल ध्यान देना है,
अपनी ढेर होशियारी लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ध्यान दीजिए कि हमको पहले क्या करना है, पहले स्क्वायर के फॉर्म में है तो सबसे पहले इसे सिंगल में स्क्वायर में बनाइए, इसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने के बाद फिर हम बाद में सब्सटीट्यूट करके वैल्यू पुट करेंगे। ओके, देन a अपॉन बी इज इक्वल टू 3/5 स्क्वायर में चाहिए, a भी स्क्वायर में चाहिए, b भी स्क्वायर में चाहिए, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, देन स्टार्ट। सॉल्यूशन आपका है, लिखेंगे a स्क्वायर, सीधे सीधे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये स्क्वायर बी स्क्वायर के हमने साइड में क्या किया, आपने क्यों किया, सब आपको साइड में लिखना है। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब देखिए इसका आंसर कैसे निकलता है, हमारा बन गया हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 2 टाइम्स है तो 3 3 ज़ा 9, देन 5 2 टाइम्स है तो 5 5 ज़ा 25। क्लियर हो गया? ये आपका एक आंसर निकल गया। देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपका आगे ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर हियर एंड बी स्क्वायर इज हियर। अब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ए स्क्वायर की जगह में आपका क्या है 2 है और बी स्क्वायर की जगह में आपका 1 है। लेकिन 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 अब एक ध्यान दो, यहाँ आपका बी स्क्वायर ऊपर में है, ए स्क्वायर नीचे में है, मतलब बी स्क्वायर ऊपर और नीचे छोड़ो, पहले है। ठीक है, पहले का मतलब क्या है, यहाँ पर ए स्क्वायर रहता था ना, यहाँ ए स्क्वायर रहता था, लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर या ए जो भी बोलो, लेकिन यहाँ बी पहले है। तो हम क्या करेंगे, इसे भी हम क्या कर देंगे, टर्न कर देंगे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। देखो उसे सॉल्व करने के पहले बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस करना पड़ता है। अब देखो ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आया क्या इस फॉर्म में, अब ये आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू, तो जब ये टर्न हुआ तो ये भी टर्न हो जाएगा, तो क्या होगा 25/9 हो गया, 25/9। अब हमें क्या करना है ये समझ में आ गया, लेकिन अब इसको लिखना क्यों है, क्या लिखना है, क्यों किया हमने, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर किया, 25/9 किया, तो क्यों किया, कैसे किया, है ना, बाय इन्वर्टेंडो, पलट दिया ना, इन्वर्ट मतलब उल्टा हमने किया ना। हम बार बार बोल रहे हैं, अगर आप प्रॉपर्टीज़ नहीं देखेंगे तो ये सब आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए प्रॉपर्टीज़ देखिए। तो इन्वर्टेंडो के प्रोसीजर के जरिए हमने क्या कर दिया, इन्वर्टेंडो के रूल के जरिए हमने इसे जस्ट अपोजिट कर दिया। चलो हमको बी स्क्वायर सामने मिल गया। अब हमें क्या करना है, ये किस फॉर्म में, थोड़ा सा कुछ समझ में आ रहा होगा, किस फॉर्म में, यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी है, तो हम कौन सा टर्म ले सकते हैं आप, कंपोनेंडो डिविडेंडो, क्योंकि उसमें एक प्लस रहता है एक माइनस रहता है। ठीक है, मालूम है कंपोनेंडो डिविडेंडो में पहले आपका प्लस में रहता है a अपॉन बी और a माइनस बी, ऐसा रहता है कंपोनेंडो डिविडेंडो में। आपको ऐसा लग रहा होगा कि फिर हम क्यों बोल रहे हैं, तो भाई पहले आप ऐसा लोगे तो बाद में इसको इन्वर्ट भी तो कर सकते हो इन्वर्टेंडो की तरह, माइनस आपका ऊपर हो जाएगा प्लस आपका नीचे हो जाएगा। हमको तो इस फॉर्म में चाहिए ना। हमने क्या कहा कि कहीं भी आप कहाँ कंपोनेंडो डिविडेंडो इन्वर्टेंडो अल्टरनेंडो क्या क्या लगाना है, ये सब आपको यहाँ बहुत शार्प माइंड लेके धीरे से करके बैठ के देखना होगा। लेकिन अब आपको समझ आ गया होगा, अब आपको उतना माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, ये हमें पता है। चलो अब इसे क्या करेंगे, ये हमारा आ गया, तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हम कंपोनेंडो डिविडेंडो फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब क्या लिखेंगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना है तो बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस आपका ये क्या है ए स्क्वायर है ना, तो ये बी स्क्वायर क्या है आपका 1 है। हाँ, तो पहले देखिए बी स्क्वायर आपका 1 है, इसे मल्टीप्लाई ए स्क्वायर कितना है आपका 2 है, ये देखिए ए स्क्वायर 2 है 2, तो ए स्क्वायर 2 हो गया। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब 25 और 9 इस साइड हमने किया तो इस साइड भी सेम करेंगे। चलो सेम किए करेंगे तो क्या होगा 25/9। ठीक है, दोनों का होल स्क्वायर कर लो, कोई बात नहीं। नहीं होल स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, होल स्क्वायर क्यों करेंगे, दोनों में 1/2 लगाना ना, ये इधर 1/2 से करें तो अब ये इसका ध्यान आ रहा। हाँ 25/9 है। ओके, देन क्यों करें हमने, क्योंकि देखो ये b की वैल्यू आपको यहाँ से लेना है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आपने पलट दिया, क्योंकि आपको पता है कि b पहले है, b ऊपर पहले है, तो b पहले है तो हमने चलो यहाँ पे लिख दिया, यहाँ इन्वर्टेंडो के जरिए पलट दिया, यहाँ लिखा है हमने इन्वर्टेंडो। अब ये जो बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1, हमने बताया था जिसके सामने कुछ नहीं होता उसके सामने 1 होता है, और ए स्क्वायर की वैल्यू है, या ए की वैल्यू बोलो जो कुछ भी हो, ए की वैल्यू आपकी 2 है, हो गया। तो ये आपका क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। और ये अगर सॉल्यूशन निकालना है तो इसको भी एज इट इज करना पड़ेगा, इसे 1/2 से किया तो इसे भी 1/2 से करना पड़ेगा। रूल है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया। चलो नाउ अब क्या करना है आपको, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आपका क्या बनेगा आपका, देयरफॉर 1b स्क्वायर भी लिख सकते हो या b स्क्वायर भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, और 2 मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर 25, 1 से 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 25, यहाँ 9 2 ज़ा 18, क्या हो गया 9 2 ज़ा
18, ये आ गया आपका बी स्क्वायर अपॉन 2a² का की वैल्यू। देखो बी स्क्वायर और 2 स्क्वायर मतलब ए की भी वैल्यू आ गई, बी की भी वैल्यू आ गई, दोनों की वैल्यू मिल गई, दोनों की भी वैल्यू मिल गई। लेकिन हमको किसका चाहिए, ये इस पूरे फॉर्मूले की वैल्यू चाहिए, इस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू चाहिए। एक प्रकार का फ्रैक्शन ही है ना, ये कंपोनेंट और डिविडेंड नहीं है, भूल से भी मत बोलना, ये आपका फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन की वैल्यू चाहिए, इसका रेशियो चाहिए, तो हमें इसे इस फॉर्म में लाना है। तो इसे इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें कंपोनेंट और डिविडेंड रूल यूज करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। ओके देन लगाते हैं, तो क्या करेंगे, बी स्क्वायर, अभी से सीधे बी स्क्वायर लिख रहे हैं, 1 नहीं लिख रहे हैं, बी स्क्वायर, ठीक है। आपका क्या है, ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ऐसे ही रहता है। तो ए हमारा ए प्लस बी है, हमारा ए प्लस बी है, तो करेंगे बी स्क्वायर माइनस क्या आएगा आपका 2a², 2a²। देखिए इधर, अब उसके बाद फिर a माइनस बी आपका क्या होगा, बी स्क्वायर, नहीं ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ओके 2a²। कंपोनेंट और डिविडेंडो में ऐसे ही रहता है ना, कंपोनेंट और डिविडेंडो में ऐसे ही रहता है। क्वेश्चन के जैसा करना है, याद रखो, इस क्वेश्चन के जैसा करना है तो हमको कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाना है, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। लेकिन हमारा यहाँ बी पहले है तो हम पहले ही लिखेंगे, क्योंकि हमको इस फॉर्म में लाना है। तो देखो इस फॉर्म में आ गया, बस थोड़ा सा चेंज करना बाकी है, वो इन्वर्टेडो से हो जाएगा। तो ये हमारा एक बन गया। अब पहले इसकी वैल्यू लेंगे, अब इधर हमने ऐसा किया तो इधर भी वैसे ही करेंगे। तो क्या करेंगे, 25 + 18 अपॉन 25 - 18। क्यों किया, आप पूछेंगे क्यों किया भाई, हमने क्या बोला, एक बार ये जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर के साथ में प्लस होता है, सेकंड टर्म में न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर के साथ में माइनस होता है नीचे में। अब वैसे ही यहाँ पर न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर के साथ में प्लस होगा, चाहे नंबर हो चाहे वेरिएबल्स, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना। इधर आपने जैसा किया है राइट हैंड साइड में भी सेम करेंगे, ठीक। चलो इज इक्वल टू लिखा है मतलब सेम। अब चलो इसे हमने कुछ नहीं करना है फिलहाल, पहले इसे सॉल्व करेंगे। चलिए बाद में फिर सब एक साथ सॉल्व होते होते ही होगा, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा 2a², ये हो गया इज इक्वल टू 25 + 18। 25 + 18 करेंगे तो आपको कितना मिलता है, 25 + 18 करेंगे कितना मिलेगा, 5 13 3 एंड हियर इज 43, ठीक। एंड 25 - 18 करेंगे तो आपको कितना मिलता है, 7 हो गया। 43/7, 43/7 अभी किसकी वैल्यू निकली, इसकी वैल्यू। लेकिन क्या हमको इसकी वैल्यू चाहिए क्या, बोलो, इसकी वैल्यू चाहिए क्या, नहीं, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी। तो हम क्या करेंगे, इसे जस्ट अपोजिट करेंगे। लिखो, हाँ यहाँ पर हमने नहीं लिखा, ठीक है, यहाँ पर भी लिखना है आपको। क्या है यहाँ, कंपोनेंटो डिविडेंडो, याद रखो इस चीज़ को, क्या लिखना है, बाय कंपोनेंटो डिविडेंडो। कहाँ कहाँ कौन कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है पता होना चाहिए, ठीक है। बाय कंपोनेंट और डिविडेंडो, यहाँ प्रॉपर्टी लगी है तभी तो ये ऐसा हुआ ना। अब उसके बाद फिर हमने इसे सॉल्व किया तो ये हमारा यहाँ तक का आंसर्स निकला, यहाँ तक के प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अब ये कट हो सकता क्या, ये और सिंप्लीफाई हो सकता क्या, कहाँ सिंप्लीफाई होगा, 7 के टेबल में 43 में कहाँ कुछ होता क्या, कुछ भी नहीं होता। तो इसे हम एज इट इज़ रखेंगे, बट ये हमारा आंसर नहीं है, हमें आंसर इस फ्रैक्शन का चाहिए, हमें आंसर इसका चाहिए, हमें रेशियो इसका चाहिए। तो अगर हम इसको पलट देंगे तो क्या इसके जैसा दिखेगा, ये दिखेगा, ठीक है। चलो ये नीचे का ऊपर करो, ऊपर का नीचे करो, b² - 2a², देख लो ऊपर आ गया, अपॉन में b² + 2a², ठीक। अब इसे पलटे हैं तो इसे भी पलटना पड़ेगा, 7/43। क्लियर हो गया, आ गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, कैसे पलटा हमने, बाय इन्वर्टेंडो। प्रॉपर्टी लिखना है, आप लिख सकते हैं, उतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मेन नेम बता दीजिए, कंपोनेंटो डिविडेंडो प्रॉपर्टी है कि इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है, आपसे प्रॉपर्टी का नाम भी लिख दिया तो चलेगा, ठीक है, हो गया बस। तो देयरफॉर b² - 2a² अपॉन b² + 2a² इज इक्वल टू 7/43 और 7:43, दोनों में से जो भी लिखना हो, दिस इज योर आंसर। आ गया, इसकी वैल्यू फाइंड करना था, इसका रेशियो फाइंड करना था, रेशियो मिल गया, दिस इज योर आंसर। हो गया क्लियर। चलिए स्पीड से नोट डाउन कीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे हम, बढ़े आगे। चलिए अब इसके बाद ये 3rd क्वेश्चन हो गया ना, 4th क्वेश्चन आपका और है, बहुत समझ के समझदारी से लिखिएगा सब चीज़। अरे हमने a/b की वैल्यू ही मिटा दी, 3/5 था ना, ओके। अब वही 3/5 की वैल्यू फिर से चलेगी, है ना। ab की वैल्यू जो हमने जो इसे सॉल्व किया था, तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपको हर बार a/b की जो वैल्यू आपको मिली थी कितनी, 3/5 ये मिली थी। इसे आपको एज इट इज़ रखना है, ये हर चीज़ में काम आ रहा है, याद रखो, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका b³। अभी देखिए, अभी तक आपने सिंगल में देखा था, फिर स्क्वायर में देखा, अब आ रहा है आपके सामने क्यूब।
और ये भी अपोजिट ही है, देखिए बी पहले आया है, ध्यान दो, प्लस 2a³। अब इसमें क्या है, सेम करना है, बहुत ज़्यादा ध्यान दो। देखो ऊपर माइनस, अभी इसके पहले जस्ट आपने जो थर्ड वाला किया था ना, उसमें भी माइनस ऊपर था प्लस नीचे था ना। तो आपने क्या किया था, पहले कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा के इस फॉर्म में बना लिया था, और उसके बाद फिर उसका इन्वर्टेडो करके इस फॉर्म में बना लिया, बनाए थे, बस सेम है। हम स्क्वायर के टाइम पे हमने क्या किया था, हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की थी। अभी क्यूब है तो हमें क्यूबिंग बोथ साइड्स करना है, लेकिन क्यूबिंग बोथ साइड्स भी कब करना है, वैसे ही जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हमने पहले लिया था इन द सेंस इसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के पहले हमें इसे a³ b³ बना लेना है, और उसके बाद फिर हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। क्लियर है? क्योंकि हमने क्या कहा था कि जैसे ये है 2a है, हम a³ ऐसा ले लेंगे, ठीक है। a की वैल्यू चलो 2 है और b की वैल्यू यहाँ पर भी 1 ही है आपकी, ठीक है। चलिए ये हमने ले लिया, तो अभी ये क्या निकलेगा भाई, ये जैसा आप लेते हैं 2a³ आपका होता है, तो क्या होगा, ये पूरे के साथ में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 2 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8a³ बन जाएगा। और हमें 8 चाहिए क्या, a³ के सामने जो 8 चाहिए क्या, नहीं, a³ के सामने हमारे को 2 चाहिए, a की वैल्यू 2 ही चाहिए, ठीक। तो इसीलिए हमें इसे पहले ही सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले ही क्यूबिंग करेंगे, और पहले a और b को ही क्यूबिंग बनाएंगे और फिर बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू। क्लियर है? चलो करते चलिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलो स्टार्ट करें फिर। तो लिखते हैं a³, इसे डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो अभी इस थर्ड टर्म में ऐसा बता देते हैं आपको, लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी लिखते हैं तो आप क्या लिखेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड, क्लियर हो गया। नाउ क्यूबिंग बोथ साइड्स करेंगे, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देयरफॉर क्या होगा, a³ अपॉन b³ आ गया, क्यूब में चाहिए था तो, ठीक है, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3, कैसे करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, हियर इज 5 मल्टीप्लाई बाई 5। चलो निकालो आप बैठ के, इतना बैठ के निकालने का टाइम होता तो बैठे रहते। 3 3 9, 9 3 27, ओके, 9 3 27 एंड 5 5 25 एंड 25 5 125। ये निकल गया आपका आंसर, हो गया। अब हमारा निकल गया a³ b³। अब हम a³ और b³ में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। a³ b³ में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो कैसे करेंगे, अब कर सकते हैं, अब करेंगे तो अब प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब देखिए a³ के जगह में क्या है, 2 है, लेकिन वो सब्स्टिट्यूट करने के पहले इसे पलट लें, क्या कर लेना जरूरी है, ठीक है। चलो करके देखते हैं कैसे पलटेंगे, ध्यान दो। क्यों पलटना बोल रहे, समझ आया ना, अभी हमने स्क्वायरिंग में बताया था, b आपका सामने है, a आपका पीछे है, तो ये b को पहले ऊपर ला लेंगे, ये हमारा सामने आ ही जाएगा। अभी देखते हैं, b³ अपन a³ इज इक्वल टू, अब इसे हमने पलटा तो इसको भी आपको लेना पड़ेगा उल्टा, तो क्या लिखेंगे, बाय इन्वर्टेंडो। हर बार आपको लिखना है जिस प्रॉपर्टी का यूज़ किया है वो प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल उसके साइड में ही लिखना है, ठीक हो गया, इन्वर्टेंडो। अब वैल्यू पुट करेंगे, तो b की क्या है यहाँ पर, 1 है, ठीक है, और a के लिए आपकी 2 है, a के साथ नहीं 2 का होगा, ओके। देन b³ अपॉन a³ इज इक्वल टू, यहाँ 1/2 से किए तो इसे ये क्यों मानेगा, इसको भी 1/2 चाहिए, ठीक, मल्टीप्लाई बाई 125 अपॉन 27। अब ये 125 अपॉन 120, ये 27 सिंप्लीफाई हो सकता था क्या, हाँ नहीं किया हमने सिंप्लीफाई, हो सकता था क्या, नहीं हो सकता। कौन से टेबल में जाएगा यार, किसी टेबल में नहीं जा सकता है ना, तो उसको एज इट इज़ रखा हमने, यहाँ तक के समझ आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो चलिए 1b³ और यहाँ हो गया 2a³, जो चाहिए था वो मिला कि नहीं, b³ और 2a³ आपको चाहिए था वो मिल गया। अब इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे, 125 से 125 ही होता है, एंड 27 2 से कितना होता है, 54 हो गया। दिख रहा है क्या आपको, नीचे दिख रहा है ना, हाँ ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है, ध्यान रखिए। अब 125 अपॉन 54 आपका हो गया, यहाँ तक समझ आया। अब आगे देखेंगे, देयरफॉर बहुत ध्यान दीजिए। अब ये जो है इसे सिंप्लीफाई, मतलब 1 ना लिख के ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 लिखो ना लिखो मतलब तो एक ही है ना, 2a³ इज इक्वल टू 125 अपॉन 54, ठीक है, इसे ही हमने लिखा है, बस यहाँ पे हमने क्या हटाया, ये जो 1 लिखा था उसे हटा दिया, कोई ज़रूरी थोड़ी है लिखना, है ना, घर की खेती जब देखो तब बार बार उसे साथ में ले लेके घूमे। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमारा प्रोसीजर होता है, हमें ये हमारा आ गया, b³ भी आ गया, 2a³ भी आ गया, तो हमें इसे इस फॉर्म में चेंज करना है। तो इस फॉर्म में चेंज करने के लिए पहले आप देखो कि ये किस फॉर्म से थोड़ा सा मिलता जुलता है, ये होता है कंपोनेंट और डिविडेंडो से मिलता जुलता है, ठीक। तो हमें कंपोनेंट और डिविडेंडो नहीं है,
ये कंपोनेंटो डिविडेंडो नहीं है, लेकिन कंपोनेंटो डिविडेंडो के फॉर्म में तो है। बस इतना है कि इसमें प्लस नीचे, इसमें माइनस ऊपर है। कंपोनेंटो डिविडेंडो में क्या होता है, ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले कंपोनेंटो डिविडेंडो में करेंगे। चलो नाउ बी क्यूब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। क्लियर हो गया? इधर किया तो इधर भी सेम करेंगे। 125 माइनस प्लस 54, ऊपर प्लस है ना, कंपोनेंटो डिविडेंडो में पहले प्लस होता है। अगेन 125 माइनस 54। तो कैसे किया, लिख दीजिए बाय कंपोनेंटो डिविडेंडो। क्लियर हो गया? कंपोनेंटो डिविडेंडो क्लियर हो गया ना, यहाँ तक समझ में आ गया? क्यों किया वो समझ आया। अब क्या करना है आपको, सॉल्व करना है। तो इसे तो आप अभी एज इट इज रखेंगे, बी क्यूब प्लस 2a क्यूब अपॉन में बी क्यूब माइनस 2a क्यूब इज इक्वल टू, अब इसे आप सॉल्व कीजिए। तो 125 प्लस 54, 125 प्लस 54 कितना होगा आपका, ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 7, 179। सही है क्या? 179। एंड सेकेंड आप ये लेंगे तो 5 में से 1 गया तो ये 4 गया तो 1 बचा, इधर 12 में से 5 गया तो 7, 1 क्रॉस, हाँ 71 आ गया। 179 अपॉन 71। अब देखो ये आपका क्रॉस हो सकता क्या, 179 अपॉन 71, 71 आपका क्या है, प्राइम नंबर है। इसी में जाता क्या, नहीं किसी में भी नहीं जाता, प्राइम नंबर है, किसी में भी नहीं जाता। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई होगा नहीं, ऐसे ही रहने देंगे। बट हमारा आंसर ये है क्या, दिस इज नॉट अवर आंसर, ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक, नहीं होगा, सिंप्लीफाई नहीं होगा, हो गया खत्म, प्रोसीजर टोटल खत्म। लेकिन ये हमारा आंसर है क्या, नहीं, हमें किस फॉर्म में चाहिए, हमें किसका आंसर चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए। अभी यहाँ पर देखो क्या है, प्लस ऊपर है, यहाँ माइनस ऊपर है, यहाँ माइनस नीचे, यहाँ पे प्लस नीचे, हमें माइनस को ऊपर चाहिए। तो क्या करेंगे, माइनस को ऊपर करेंगे। चलिए ये इसको पूरा ऊपर कर दीजिए, बी क्यूब माइनस 2a क्यूब अपॉन बी क्यूब प्लस 2a क्यूब। अब इसे उल्टा किया तो इसे भी उल्टा करेंगे, 71 अपॉन 179। ठीक, कैसे किया, बाय अभी हमने किया था, देखो यहाँ पे नाम अब आपको रट्टा हो जाना चाहिए। कितने बार 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 आपको वही चीज़ें बताएंगे। ठीक, बाय इन्वर्टेंडो का की प्रॉपर्टी यूज़ की और पलट दिया, आ गया हमारा सेम देखो एकदम एग्जैक्ट सेम आया कि नहीं आया। ठीक, आ गया। तो यही हमारा आंसर है, लेकिन आपको आंसर ऐसे नहीं लिखना है। यहाँ तो आपने बाय इन्वर्टेंडो लिखा ना, अभी आपने बताया कि ये पलट के अब इतने को फिर से आप नीचे लिखेंगे और उसके बाद इसे आंसर के रूप में शो करेंगे। बी क्यूब प्लस 2a क्यूब इज इक्वल टू 71 अपॉन 179। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। और आप ऐसे भी लिख सकते हो 71:179 आंसर, ये आपका आंसर हो गया। हो गया क्लियर? तो चलिए आज यहीं स्टॉप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हमने आपको 4 क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन 1 के अंदर ही आपके 4 थे। ठीक है, हमने चारों भी आपको सॉल्व करवा दिए हैं। बहुत इजी वे में समझाया, बहुत अच्छे से समझाया और आपको भी समझ में आया यार। समझ आया कि नहीं, कमेंट सेक्शन पे भेजिए, हमको समझ में आएगा आपको कितना समझता है और कितना नहीं समझता। ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। प्रॉपर्टीज़ प्लीज़ 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 लेक्चर 1 में जाके प्रॉपर्टीज़ देखिए। और इसके साथ साथ एक बात और बता देते हैं आपको कि हमने स्टैंडर्ड 7th के सेकेंड पार्ट मैथ का टोटल अपलोड हो चुका है। आप उसका यूज़ कीजिए, आपके रिलेटिव्स में जो है उन्हें भी बताइए। विद्या बांटने से बढ़ती है, इसलिए दीजिए। स्टैंडर्ड 8 का भी सेकंड पार्ट हमने टोटल अपलोड कर दिया है। एंड 9th का आपका ये अभी 4.3 चल रहा है। ठीक है, 9th का बायो का कुछ पार्ट हमने अपलोड किया एंड 10th का भी मैथ के कुछ पार्ट अपलोड हो चुके हैं, बायो के भी कुछ पार्ट अपलोड हो चुके हैं। हेलो स्टडीज़ लिंक पे जाइए, आपको सब कुछ अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में जाइए, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, 12th का भी पोएम हमने अपलोड किया, 12th के एंड 7th के कुछ पोएम्स है। ठीक है, 12th का जो टोटल पोएम इंग्लिश का है वो अपलोड कर दिया है हमने। एंड 7th का भी आपका पोएम है, उसे भी अपलोड किया है। देखिए, जाइए, पढ़िए, फुल एंजॉय कीजिए। गुड लक, गुड बाय।